नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की उत्तराखंड मौसम जानकारी और आज का मौसम यानी टुडे वेदर सहित देहरादून वेदर की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 5 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य राजस्थान में, दूसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश में, चौथा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक पांचवा सर्कुलेशन मन्नान की खाड़ी में स्थित है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 17 अप्रैल को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, आजपुर, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, कोटद्वार और हरिद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, कालाढूंगी, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, बनबसा और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रानीखेत, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, भवाली और गोपेश्वर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, लोहाघाट और पिथौरागढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 18 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपकी जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 17 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर और आजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गदरपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, आजपुर, महुआ, खेरागंज, लाल कुआं और कालाढूंगी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 18 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, ऋषिकेश, रुड़की, लक्सर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, महुआ, खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, काशीपुर और जसपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी।
कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लोहाघाट, उत्तरकाशी, रानीखेत, मसूरी, नरेंद्र नगर, चकराता, अल्मोड़ा, भीमताल, लक्सर और पिथौरागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, जोशीमठ और भवाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 19 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, बनबसा, ऋषिकेश, कोटद्वार, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, काशीपुर, महुआ खेरागंज, टनकपुर, कोटद्वार और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन महुआ खेरागंज जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं देहरादून, रानीखेत, विकासनगर, भवाली, नैनीताल और नरेंद्र नगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मसूरी और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 20 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अप्रैल यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा और ऋषिकेश। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, टनकपुर, रामनगर, काशीपुर, महुआ खेरागंज, कालाढूंगी और बनबसा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 21 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, गदरपुर, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी, रुद्रपुर, किच्छा, रायपुर, सितारगंज, गदरपुर, टनकपुर, हल्द्वानी, काशीपुर और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।